हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू लर्निंग हॉरिज़ॉन। और मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ एस ब्लॉक फॉर 11 क्लास। एंड आज मैं बताने वाला हूँ कि एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में सबसे पहले मैं यही बता रहा हूँ कि इसके इंट्रोडक्शन पार्ट। तो एस ब्लॉक क्या होता है? एस ब्लॉक इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट इज़ प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये किधर होता है? लेफ्ट साइड में होता है। ओके। और कौन कौन से ग्रुप आते हैं एस ब्लॉक में? एस ब्लॉक में आते हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो मैंने यहाँ पे ग्रुप 1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल्स में जाते हैं? एस ऑर्बिटल में। और ग्रुप 2 में जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाते हैं? लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक। और एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और ये एन जो है, ये एन क्या बताता है? नंबर ऑफ पीरियड। क्या बताता है? नंबर ऑफ पीरियड। ओके, नंबर ऑफ पीरियड। तो यहाँ ग्रुप 1 को हम लोग अल्कली मेटल ग्रुप कहते हैं। अल्कली मेटल जितने भी है वो सभी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं? अल्कली मेटल। और जी ग्रुप 2 क्या होता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके। और ग्रुप 1 हैविंग हाईली रिएक्टिव मेटल। ग्रुप 1 में क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं। और रिएक्टिविटी के बारे में मैं ट्रेंड आगे बता दूंगा, लेकिन आगे देखें। दे हैव पॉजिटिवली चार्ज आयन। इनके पास क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं। आगे हाँ, ये देखिए, ये टेबल देखिए। ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट। ग्रुप 1 में पहले कौन होता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ये है एटॉमिक नंबर का टेबल। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19 जिसको बोलते हैं 19, और रुबीडियम कितना है? 37, सीजियम 55 और फ्रेंसियम आपका हो जाता है 87। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ये मैंने दिखाया है, ये अबाउ प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके। तो आप एक चीज़ गौर करके देख रहे होंगे यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे हीलियम लिया है। हीलियम ये सभी के सभी, ये बीच में जो देख रहे हो आप लोग, ये सभी के सभी क्या हैं? नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस है। और ऐसा इसलिए लिखा गया है ताकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट में लिखा जा सके, तो नोबल गैसेस हैं। ठीक है। और ये हीलियम क्या होता है? हीलियम के 2 होते हैं और 2s1। 2s1 ये 2 देख रहे हो आप, 2, दिस इज सेकेंड पीरियड। ये कौन से पीरियड को दिखा रहा है? सेकेंड पीरियड को दिखा रहा है। और लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन किस में है? ग्रुप 1। देख रहे हैं सभी के सभी एस के। और ये जो पावर है, मैंने बताया था आपको कि अगर मैं बोलूँ कि NS1 क्या बताता है? कि इसकी वैलेंसी को बताएगा, यानी इसके लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। और n क्या बताएगा? n आपको बताएगा पीरियड नंबर। ओके। और s बताता है आपको ब्लॉक के बारे में, ब्लॉक। तो s आपको बताएगा ब्लॉक के बारे में, 1 बताएगी आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स, और n क्या बताएगा? पीरियड नंबर। ओके। और ये है लिथियम का। तो यहाँ इसका पीरियड कितना हो गया? यहाँ से बताइए 2। मैं पीरियड का टेबल बना दूँ। यहाँ पे सेकेंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये कौन सा है? फोर्थ पीरियड है, और ये है 5, ये है 6, ये है 7। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी ये बता रखा है। ओके। अब देखिए, ये आपका हो गया। अब आते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पे। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, पहला है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर अगर हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ क्या होती है? एटॉमिक साइज़ डिक्रीज। और इधर क्या होती है? एटॉमिक साइज़ इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों? अगर हम रीजन क्या होता है? रीजन होता है एटॉमिक साइज़। अगर हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो आउटर मोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉन जो होती है, इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगती है और उसका साइज़ क्या होने लगता है? श्रिंक करने लगता है। लेकिन यहाँ पे या अगर अप टू डाउन जाते हैं तो इसके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं, जिसके कारण इसका साइज क्या होने लगता है? नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, तो उसकी रेडियस क्या होने लगेगी? बढ़ जाएगी। ओके। ऑक्सीडेशन नंबर सभी जानते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर इज अ फॉर्मल चार्ज और वैलेंसी, तो इसकी कितनी होती है? +1। ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर तो आप जानते ही हो, क्या होगा? +1।
डेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो डेंसिटी, अल्कली मेटल ऑफ हैव लार्ज साइज बट अकाउंट फॉर लो डेंसिटी। अल्कली मेटल के पास क्या होता है, साइज क्या होता है, अल्कली मेटल हैव लार्ज साइज विच अकाउंट फॉर देयर लो डेंसिटी, डेंसिटी लो होता है। और एक आप फॉर्मूला जानते हो कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास अपन में वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी ऑर्डर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए डेंसिटी आपको मैंने लिखा है लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम और सीजियम। एक चीज़ आप गौर कर रहे होंगे तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पोटेशियम और सोडियम। सोडियम पहले आना चाहिए था लेकिन पोटेशियम बाद में है, ऐसा क्यों? तो रीजन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए रीजन है कि इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट इज मोर एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम। इंक्रीज जैसे एटॉमिक वेट जो होता है, एटॉमिक वेट वो वॉल्यूम के कंपेयर में ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए डेंसिटी इंक्रीजेज लिथियम टू सीजियम, ओके। बट एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन यही एक्सेप्शन था जो मैंने यहाँ पे ये किया है डॉट। तो डेंसिटी ऑफ सोडियम इज मोर देन पोटेशियम, डेंसिटी ऑफ सोडियम इज मोर देन पोटेशियम, इसलिए इसकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इसकी डेंसिटी किसकी कम है, डेंसिटी इज सोडियम इज मोर देन पोटेशियम। तो डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं, तो डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो डाउन द ग्रुप बढ़ता है, हमारी डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है ना, क्योंकि एटॉमिक वेट इंक्रीज होता है। तो एटॉमिक डेंसिटी इज डायरेक्टली, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो एटॉमिक मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा, लेकिन एक एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन में है कि डेंसिटी ऑफ सोडियम इज़ मोर देन द पोटेशियम, ओके। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये ऑर्डर जरूर याद रखिएगा, सोडियम पोटेशियम पहले होगा फिर सोडियम, ये किसका, ये हो गया आपको ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डेंसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब आगे देखते हैं, ये देखिए, अब यहाँ से देखिए नेचर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड कैसा होता है, बॉन्ड कैसा होता है, आयनिक बॉन्ड। बॉन्ड के नेचर ऑफ बॉन्ड, नो नेचर, बॉन्ड का नेचर कैसा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, ओके। और रीजन क्या है, बिकॉज ग्रुप वन एलिमेंट हैज लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रुप वन के पास क्या होता है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। सो दे हैव कंबाइंड विथ अदर एलिमेंट टू फॉर्म ए आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और किसी और एटम के साथ अगर वो बॉन्ड बनाता है तो वो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, ओके। अब मैं एक दूसरा, ये था नेचर ऑफ बॉन्ड है आपके फिजिकल प्रॉपर्टी में। और फ्लेम टेस्ट जब किया गया, जब फ्लेम टेस्ट किया गया था ग्रुप वन एलिमेंट का, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है कि लिथियम से क्या बना, लिथियम का कौन सा कलर शो किया, रेड, सोडियम का गोल्डन येलो, और पोटेशियम का वॉयलेट, रुबिडियम रेड वॉयलेट, और सीजियम ब्लू। ऐसा आप लोग लैब में टेस्ट कर सकते हो, ओके। अब इसके पीछे ये कैसे शो किया ये पहले देखते हैं। तो ये हुआ व्हेन द हीटेड इन फ्लेम इन द प्रेजेंट ऑफ वैलेंस सेल मूव इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी। जब हम उसको फ्लेम ऑन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि एनर्जी किधर मूव कर दी है, लोअर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है लो एनर्जी लेवल से किधर जाते हैं, हायर तक, ओके। जैसे अब वो हीट एब्जॉर्ब कर देता है, फ्लेम का हीट एब्जॉर्ब करता है मेटल, जो ग्रुप वन के मेटल्स हैं, ठीक है। व्हेन दे कम बैक, जब वो ग्राउंड स्टेट पे आते हैं तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी इमिट करते हैं, मतलब एक रेडिएशन इमिट करते हैं। और उस रेडिएशन इमिट जो एक विजिबल लाइट होती है, लाइट में जो कलर शो करता है वही कलर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, फ्लेम दिया किसको, इस एलिमेंट को, और ये फ्लेम जब ग्राउंड स्टेट पे लौट के आता है तो ये क्या कर सो देता है आपको, एक एक्स्ट्रा एनर्जी, ओके, एक्स्ट्रा एनर्जी देता है। तो आप यहाँ पे क्या कर, वो हमें एक लाइट प्रोवाइड करता है जिसमें कलर शो करते हैं। ये कलर क्या है, कैसा, तो लिथियम रेड शो करता है, सोडियम गोल्डन येलो, फिर इसके बाद पोटेशियम वॉयलेट, और रुबिडियम रेड वॉयलेट, और सीजियम फाइनली ब्लू, ओके। अब देखिए आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम डाउन से अप से डाउन जाते हैं तो डिक्रीज होता है, लेफ्ट से राइट क्या होगा,
इंक्रीज। तो लेफ्ट से राइट जाने की बात ही नहीं है, हम ग्रुप की बात कर रहे हैं तो अप से डाउन की बात करेंगे। ओके, तो इसकी रीजन है बिकॉज आउटर सेल इलेक्ट्रॉन है आर वीकर बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस। आउटर आयनिक एनर्जी इसलिए होगा क्योंकि जब आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन वीक हो जाते हैं न्यूक्लियस से, क्या होते हैं, न्यूक्लियस से उनकी बॉन्डिंग वीक हो जाती है। ओके, तो हम बोलते हैं कि वी एज वी गो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। ओके, आयनाइजेशन एनर्जी हमें ज़्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या, मैंने आप लोगों को बताया था इंथैल्पी के बारे में, ठीक है ना। तो उस समय एक बताया था मैंने आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी वो इंथैल्पी होती है जिसमें कौन से एलिमेंट को कितनी एनर्जी चाहिए आयनाइज होने के लिए। ओके, तो हम यहाँ पे मैंने क्या किया है ज़रा देखिए, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वीकली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है ना। जैसे ही हम डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं तो आयनाइजेशन, तो सबसे ऊपर जो होगा उसको हमें कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ईजिली हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ठीक है। डाउन द ग्रुप जैसे जाएंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसलिए डाउन द ग्रुप जैसे जाएंगे जो छोटा सॉरी मैंने क्या बोला कि अगर नीचे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज करती है, ठीक है ना, अग्रीड। अब जैसे डाउन द ग्रुप गया साइज बढ़ रहा है, छोटा साइज से कोई भी चीज़, कोई इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है ना। तो आप याद रखना कि जो जैसे नीचे जाएंगे तो बड़े साइज़ के एलिमेंट के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको इजीली हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो जब इजीली रिमूव कर सकते हैं तो उसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी कि नहीं। ओके, तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाएंगे क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। यानी आप बोल सकते हो कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है ना। अगर साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। ओके, अब यहाँ देखिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, इट इज़ द मेजर टू टेंडेंसी द डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन नंबर में मैंने क्या बताया था, एक फॉर्मल चार्ज होता है जो, ठीक है ना। तो यहाँ पे डोनेटिंग पोटेंशियल क्या होता है, टू मेजर द टेंडेंसी, कोई एलिमेंट कितनी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं। ओके, फॉर ए मेटल इन वाटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कोई भी मेटल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बोलता है कि कोई भी मेटल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं वाटर के अंदर। तो वाटर के अंदर, इन वाटर, और जब हम कितने इलेक्ट्रॉन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो लिथियम के पास याद रखिएगा आप, लिथियम हैज़ हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। लिथियम के पास, अभी मैंने बताया लिथियम के पास है बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज कि लिथियम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बिकॉज इट हैज़ हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी। क्योंकि लिथियम के पास क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी होती है। इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग, लिथियम जो है ज़्यादा, इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल भी इसकी ज़्यादा होगी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हाइड्रेशन। नेक्स्ट आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है हाइड्रेशन आयन। डिग्री ऑफ हाइड्रेशन आयन क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो हाइड्रेशन एनर्जी, अगर साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगा, घटेगा, और साइज घटेगा तो हाइड्रेशन आयन क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑर्डर लिखा है कि लिथियम की सबसे ज़्यादा होती है हाइड्रेशन एनर्जी, फिर किसकी ज़्यादा होती है, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम की। ओके, ये हो ऑर्डर। तो आप हमेशा याद रखना, ये फॉर्मूला याद रहेगा, यानी हाइड्रेशन आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब यहाँ पे देखिए लैटिस एनर्जी क्या होती है, तो लैटिस एनर्जी जो होती है वो क्या, लैटिस एनर्जी एक कॉमन एनायन होता है। कॉमन एनायन डेट मीन्स वो होता है आपको, कॉमन एनायन का मतलब कि एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज, कॉमन एनायन। तो अल्कली एंड आयनिक सॉलिड, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज। डाउन द ग्रुप लैटिस एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज। लैटिस एनर्जी डेट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, आयनाइजेशन एनर्जी, तो जैसे आयनाइजेशन एनर्जी का ये सेम होता है, आयनाइजेशन लैटिस एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, और आयनाइजेशन एनर्जी को मैंने क्या बताया था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। रिएक्टिविटी आप जानते ही हो,
रिएक्टिविटी क्या होती है कि इंक्रीज डाउन द ग्रुप, रिएक्टिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ओके, रिएक्टिविटी क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहते हैं जो ईजिली साइज बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना फ्री होते जाते हैं, जो इसको हम इजीली वहाँ से रिमूव हो सकता है या इजीली रिएक्ट कर सकते हैं आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि रिएक्टिविटी जो होती है ना, रिएक्टिविटी ये क्वेश्चन है आप लोग को खुद से करना है। ये क्वेश्चन आप कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है। रिएक्टिविटी इज़ इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। और साइज अगर बढ़ता जाएगा तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि साइज अगर बढ़ेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली रिमूव कर सकते हैं आउटर मोस्ट के, तो वो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में होते हैं जो दूसरे एलिमेंट से क्या करेंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। इसलिए यहाँ पे देखिए इसका ऑर्डर लिखा है मैंने, ठीक है। ये था आपको रिएक्टिविटी। अब आते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स आपको मैंने बता रखा है क्लास में। कोहेसिव फोर्स जो होते हैं सिमिलर एटम के बीच में लगते हैं, वैसे वो होते हैं क्या, कोहेसिव फोर्स। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोहेसिव फोर्स एंड डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो डिक्रीज। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो है टेम्परेचर। ओके, और मेल्टिंग पॉइंट वो होता है ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे क्या होने लगे, कोई भी मेटल या कोई भी सब्सटेंस मेल्ट होने लगे। ओके, यानी सॉलिड से लिक्विड में बन जाए। तो रीजन देखिए यहाँ पे, बिकॉज वी हैव डाउन द ग्रुप द साइज इज लार्जर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ कोहेसिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल इज वीकर। ओके, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होने लगता है, साइज बढ़ने लगता है, तो ईजिली हम वहाँ का बॉन्ड जो होता है वीक होता है। ये रहा ऑर्डर उसका। ओके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। यहाँ पे मैंने दे दिया है सॉलिबिलिटी। अच्छा, इसको ज़रा समझिएगा, ये लैब टेस्ट से रिलेटेड है। तो सॉलिबिलिटी क्या है, M और N अमोनिया। N क्या है, N मोल ऑफ अमोनिया मैंने ले लिया। सॉलिबिलिटी इन लिक्विड इन अमोनिया, ये क्या है, मेटल अमोनिया आयन है जिसको X माना है। ये इलेक्ट्रॉन अमोनिया Y। ठीक है, N इजिकल टू क्या है, X प्लस Y। यहाँ पे मेन स्पीसीज क्या है, सॉल्वेटेड मेटल यानी सॉल्वेटेड मेटल जो वो जिसमें घुला रहे हैं। ओके, और यहाँ पे सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, तो मेटल है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ओके, तो सॉल्वेटेड, और ये किस में बदल जाए, देखो सॉल्वेटेड मेटल आयन और ये हो गया सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेन स्पीसीज इसके बनते हैं। और यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन और पैरामैग्नेटिक का वो बताया है, बिकॉज दे हैव कंटेन अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखना कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास होंगे, जिसके पास बच जाएंगे किसी एलिमेंट के पास, तो वो होता है आपका पैरामैग्नेटिक, और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचते हैं वो होते हैं डायामैग्नेटिक। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब ये था आप लोगों का पूरा लेक्चर, और ये एस ब्लॉक अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेकर आऊँगा, इसका केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एस ब्लॉक। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसको आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, बाय।